एक श्रापित बिजूका यानी स्कारक्रो और कुछ लड़कों की बेवकूफी ने खोल दी एक भयानक कहने की शुरुआत। कहानी शुरू होती है जब कुछ छात्र एक पुराने बिजूके पर हमला कर देते हैं। सब कुछ मजाक में कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं, एक लड़का देखता है कि बिजूके के चेहरे से अजीब तरह के बीज उगने लगे हैं। वो तुरंत अपने दोस्त से बैट मांगता है और बिना वक्त गंवाए बिजूके के सिर पर जोरदार वार करता है और फिर सब कार में बैठकर भाग जाते हैं। लेकिन असली कहर तो अभी बाकी था। रात को शराब पीकर टल्ली हुआ लड़का शौंग ब्याओ किसी अजीब वजह से दोबारा उसी मकई के खेत में पहुंच जाता है और अब वो श्रापित बिजूका उसे घूर रहा होता है। नशे में झूमता शौंग ब्याओ वहां से अंडों की एक टोकरी चुराता है और जाते जाते बिजूके को एक जोरदार लात मारता है। बस ये गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो खेत में कितनी देर से भटक रहा है और अचानक वो फिर उसी बिजूके के सामने पहुंच जाता है। इस बार डर उसकी हड्डियों तक उतर जाता है। वो जाने लगता है, लेकिन देखता है कि अब पेड़ से बंधा बिजूका गायब है और तभी खेत में चलने लगती है एक ठंडी और डरावनी हवा। उसका दिल जैसे गले तक आ जाता है। वो जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल बिजूका उसके सामने जिंदा खड़ा हो जाता है। शौंग ब्याओ अब पूरी तरह होश में आ चुका होता है और अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागता है, लेकिन तभी वो एक खाद कांटे से टकराकर गिर जाता है। भाग्य ऐसा कि उसी कांटे को उठाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन बिजूका उससे वो कांटा छीन लेता है और करता है एक जोरदार पलटवार। सबसे अजीब बात ये, शौंग ब्याओ को खून नहीं निकलता, बल्कि उसके शरीर से उगने लगती है सूखी घास, जैसे वो खुद एक बिजूका बन रहा हो। इसी तरह वो खेत से बाहर निकलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके मुंह से घास की एक पूरी गठरी निकल रही होती है। चेहरे की बनावट डरावने तरीके से बदल रही होती है। उसकी बाईं हथेली की त्वचा को घास चीरकर बाहर आ रही होती है। और अगले ही दिन सुबह जब दो छात्र उसी खेत में खेलने आते हैं, तो वहां खड़ा होता है एक नया बिजूका और वो और कोई नहीं बल्कि शौंग ब्याओ होता है। अब वो भी